हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त पूर्णिमा। दोस्तों, अब 2026 का यूनियन बजट आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इस साल 1 फेब संडे को है, लेकिन मार्केट बंद नहीं रहेगा। एक्सचेंज ने कंफर्म किया है कि बजट के लिए एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संडे को मार्केट खुलेगा और हम कॉल और पुट बाय करके पैसा बना लेंगे, तो रुक जाइए। बजट डे ट्रेडिंग एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि ये एक तलवार की धार है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे कि 2026 के ग्लोबल माहौल में जहां ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है, वहां इंडियन बजट का क्या इम्पैक्ट होगा। हम समझेंगे फिस्कल प्रूडेंस, केपेक्स और क्रश जैसे टर्म्स का असली मतलब। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको दूंगी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो हमने हमारी पिछली सीरीज में सीखी थी, तो उसका यूज़ करके बजट डे में कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी हमारी नेक्स्ट सीरीज़ की अनाउंसमेंट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बिग पिक्चर समझते हैं कि मार्केट फिलहाल दो चीज़ों पर फोकस कर रहा है। नंबर 1 है फिस्कल प्रूडेंस, यानी सरकार की समझदारी। मार्केट ये देखना चाहता है कि गवर्नमेंट फिस्कल प्रूडेंस दिखाती है या नहीं। सिंपल भाषा में समझे तो क्या सरकार फालतू खर्चे और फ्रीबीज कम करके देश का उधार यानी कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखती है। अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो डेफिसिट कम कर रही है, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर पॉपुलिज्म हावी हो गया, यानी सिर्फ वोट्स के लिए फ्री स्कीम्स बांटी गई, तो मार्केट को ये पसंद नहीं आएगा और FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर सकते हैं। नंबर 2 है ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ्स। अब जानते हैं कि ग्लोबली ट्रेड वॉर का माहौल है। US ने टैरिफ इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है। अगर बजट में इंडिया ने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटीज यानी कि इंपोर्ट टैक्स बढ़ाई, तो ये हमारे मेक इन इंडिया स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। सो सेंटिमेंट इज मिक्स्ड, मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। आपको किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी है, मैंने इन्हें 3 बकेट्स में डिवाइड किया है। बकेट 1 है द केपेक्स किंग्स, यानी बुलिश व्यू। दोस्तों, सरकार का फोकस केपेक्स पर ही रहेगा। केपेक्स का मतलब है वो खर्चा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है, जैसे कि रोड्स, ब्रिड्ज और डिफेंस। इसलिए डिफेंस जैसे कि HAL, BEL और रेलवेज, RVNL, IRFC अभी भी फोकस में रहेंगे। अगर बजट स्पीच में इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बढ़ा, तो इनमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS देखने को मिल सकता है। बकेट 2 है ग्रीन एनर्जी, यानी कि फ्यूचर व्यू। क्लाइमेट चेंज गोल्स के चलते सोलर और विंड एनर्जी पर इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। टाटा पावर या अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रखें। बकेट 3 है द रिस्क जोन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि ट्रेडर्स को डर है कि STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने का। अगर ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा, तो वॉल्यूम्स जो है कम होंगे, जो बैंक्स और ब्रोकिंग फर्म्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो जब तक टैक्स अनाउंसमेंट खत्म ना हो जाए, तब तक बैंक निफ्टी में बड़ी पोजीशन लेने से बचे। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, ट्रेड कैसे करें। आपने हमारी प्राइस एक्शन मास्टरी सीरीज देखी है, वही लॉजिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। रूल नंबर 1 है द 11 AM रूल। सुबह 9:15 से 11 बजे तक डू नॉट ट्रेड। क्यों? क्योंकि न्यूज़ फ्लो की वजह से मार्केट में वाइल्ड स्पाइक्स आएंगे। आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। इसे हम लिक्विडिटी स्वीप्स कहते हैं। लेट द डस्ट सेटल। रूल नंबर 2 है द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्रश ट्रैप। ऑप्शन बायर्स ध्यान दें, बजट से पहले ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी IV ये जो है हाई होती है। जैसे ही स्पीच खत्म होगी, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसे IV क्रश भी कहा जाता है, IV क्रश होगा, यानी प्रीमियम्स तेजी से गिरेंगे, भले ही मार्केट मूव ना आए। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो करंट एक्सपायरी जो है अवॉइड करें। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करें, ताकि प्रीमियम डीके का असर कम हो। रूल नंबर 3 द सेटअप, 12:30 PM ऑनवर्ड्स। जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म होने वाली हो,
अप्रॉक्स 12:30 to 1 PM। सो चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाए, दिन का हाई और लो मार्क करे, जिधर भी मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग यानी बॉडी क्लोज दे उधर ट्रेड प्लान करे। लेकिन अगर मार्केट हाई ब्रेक करके वापस नीचे आ जाए तो समझ जाना ये फेक आउट था, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप, और वहाँ रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। दोस्तों, बजट एक इवेंट है, इस दिन पैसा बन भी सकता है और आपका बैंक अकाउंट ब्लो भी हो सकता है। मेरी सलाह यही रहेगी कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट गोल। कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, लेकिन मार्केट में असली पैसा इवेंट से नहीं बल्कि प्रोसेस से बनता है। प्राइस एक्शन तो आप सीख चुके हैं, तो अब बारी है ऑप्शन ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखने की। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं एक नई सीरीज, ऑप्शन ट्रेडिंग लॉजिक। सट्टा नहीं, बिजनेस है। इसमें हम ग्रीक्स, ऑप्शन चेन्स और हेजिंग, इन सबको जो है बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में सीखेंगे, जीरो से एडवांस तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें रेडी फॉर ऑप्शंस। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपकी दोस्त पूर्णिमा और आप देख रहे हैं एडोफिन मंत्रा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।